नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। योगी गुरु मत्स्येंद्र नाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगाल प्रांत की धारा नगरी में आ पहुंचे। वहां सूर्य दयाल नामक पंडित रहता था। वे ईश्वर भक्त साधु संतों का सेवक था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। वे अपने नाम के अनुसार सुंदर, सुशील, पतिव्रता नारी थी। लेकिन उसे एक दुख था, संतानहीन थी वो। वे दोनों प्राणी अपनी सामर्थ्य अनुसार नित्य प्रति साधु संत फकीरों की सेवा तन मन धन से कर हरि भजन में मगन रहते थे। अब जब भगवत कृपा का दिन आया तो एक दिन योगी गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा पात्र उठाए चिमटा बजाते हुए अलख निरंजन उच्चारण करते सरस्वती के दरवाजे तक आ पहुंचे। सरस्वती ने जब योगी जी के बोल सुने तो भीतर से भिक्षा लाकर उनके पात्र में डाल दी और मत्स्येंद्र नाथ जी का सूर्य के समान चमकता चेहरा निहारने लगे। ये जोगी नहीं, कोई जोगी मत वाला है। हाथ में अलख निरंजन की माला है। पति व्रता की इच्छा समझते योगी को देर ना लगी कि ये नारी बहुत दुखी है, क्योंकि साधु संत फकीर गुरु रहबरों योगियों से कोई बात छिपती नहीं। वे पूछने लगे, माता जी आप कौन से दुख से दुखी हो? क्या मुझे बतलाने की कृपा करोगी? ये सुनकर सरस्वती बोली, संत जी वैसे तो सब प्रकार से प्रभु की कृपा है, दुख सिर्फ संतान का है। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगी। योगी जी से इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अब जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी से नारी का निराश मुख देखा नहीं गया, तब उन्होंने प्रसन्न मन से अपनी झोली में हाथ डालकर भस्म निकाली और सरस्वती से बोले, इस भस्मी को ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ भगवान हरि नारायण का अंशी अवतार पैदा होगा, जो सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा, और 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तभी तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाऊंगा। अब सरस्वती जी ने भस्मी लाकर घर के आले में रख दी और मन में विचारा कि ऋतुवंती होने के पश्चात इसे खा लूंगी। और जब वे घर के कामों से निपटकर फुर्सत के समय आस पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों के पास मनोरंजन करने गई तो योगी जी की भस्मी की चर्चा करना ना भूली। इस बात को याद रखिए कि ये जो रहमतें होती हैं इसे दुनिया को नहीं बताया जाता, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा कार्य करने लगे या वैसे भी कोई दुनियादारी वाला काम करने लगे तो पहले नहीं बताया जाता, हो जाए तो बता दो, क्योंकि अगर कोई आपको टोक दे तो वहीं पे शंका और रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अब जब सरस्वती ने योगी जी की भस्मी की चर्चा की तभी उनमें से एक चतुर सखी बोली, बहन क्या पागल हो गई हो? उस भस्मी को भूलकर भी मत खाना। ये संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं। किसी बदमाश दुश्मन के कहने से जादू की भस्मी या जहरीला विष दे जाते हैं, जिसके खाने से मृत्यु तक हो जाती है, या जादू करके जेवर कपड़े बर्तन भांडे जो इनके हाथ लगे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर इनकी भस्मी से बांझों के संतान होने लगे तो पृथ्वी पर ढूंढने से भी एक बांझ स्त्री नहीं मिले। अब उस समय भी ढोंग पखंड चलता था, लेकिन गुरु मत्स्येंद्र नाथ उनकी योगियों की संतों की लीलाओं को पहचानना भी हर किसी के बस की बात नहीं। जो पहचान लेता है वो बहुत कुछ ले जाता है। अब जब ये बातें उस औरत ने सरस्वती से कही कि ना जाने कितनी नारियों की इज्जत इन बदमाशों ने लूट ली है, कलयुग में योगियों का ही बोलबाला है। जरा सोचो कि सच्चे संत क्या घर घर में भिक्षा पात्र उठाए फिरते हैं? अरे भोली बहन, सच्चे संत तो वनों में रात दिन तपस्या करते रहते हैं। उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना देना? उनके भोजन की फिक्र तो प्रभु खुद करते हैं, परमात्मा ईश्वर स्वयं करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। सरस्वती को भस्मी खाने की राय एक ने भी नहीं दी।
फिर उसने भी सोचा, बात तो ठीक मालूम पड़ती है, इस प्रकार की घटनाएं रात दिन सुनने में आती ही रहती हैं। ये बात है भी ठीक, अगर भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्ति होने लगे तो संसार में एक भी बांझ स्त्री ना मिले। विश्वास टूट गया। तभी कहते हैं कि इन बातों को सबसे ना कहें। ना बाबा ना, मैं अभी घर जाकर उस भस्मी को कूड़े में फेंक दूंगी, यही सरस्वती ने सोचा। उसने ऐसा विचार बनाकर घर आकर प्रात ही गोबर के गड्ढे में उस भस्मी को फेंक दिया। उसके ऊपर नगरी के नर नारियों ने अपने घरों का कूड़ा करकट गोबर वगैरह डाल डाल कर गड्ढे में भर दिया। परंतु अब योगी जी की भस्मी ने अपना प्रभाव कम ना होने दिया, क्योंकि सच्चे संत, गुरु, रहबर, योगी, फकीर ये जो बोल देते हैं वो होना ही होना है। अब योगी जी की भस्मी ने अपना प्रभाव कम ना होने दिया। खेत के बीज की तरह उस गड्ढे में भी अंकुर फूटे। पानी की असुविधा होने के कारण अंकुर को फूटने में देर भी लगी। आहिस्ता आहिस्ता 12 वर्ष भी पूरे हो गए और सरस्वती बेचारी बांझ ही बनी रही। 12 वर्ष पूरे होने पर योगी मत्स्येंद्रनाथ अलख निरंजन करते हुए वहां पहुंचे। सरस्वती के दरवाजे पर आते ही योगी जी ने सोचा, इस पतिव्रता का बालक 11 वर्ष कुछ महीने का हो गया होगा। उधर नियम अनुसार सरस्वती जी संत के लिए भिक्षा लेकर आई तो उसे 12 वर्ष पहले के योगी जी को पहचानने में देर ना लगी। योगी जी के मुख का तेज देख कर वे पीली पड़ गई। भस्मी फेंक देने के कारण कहीं योगी जी शराब देकर भस्म न कर डालें। अब ये सोचकर उसने थर थर कांपते हुए भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु योगी ने भिक्षा पात्र पीछे हटाते हुए कहा कि माता, अब तो आपका बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे उसके दर्शन नहीं कराओगी? सरस्वती के मुख से बोल नहीं निकला। वे धर्म संकट में फंस गई। सरस्वती को चुप देखकर योगीराज बोले, माता, क्या संतान पैदा नहीं हुई या होकर नष्ट हो गई? आप कुछ तो मुख से बोलें। योगी जी के मुख का तेज देखकर सरस्वती और भी ज्यादा भयभीत हो गई और उसे सब विवरण सच सच बताना पड़ा कि आपकी दी हुई भस्मी मैंने ना खार कर पड़ोसनों के बहकावे में आकर कूड़े में फेंक दी थी। योगी जी ने कहा, चलकर वे जगह मुझे बताओ। सरस्वती ने उस गड्ढे को जा बताया जो उसके घर के निकट ही था। योगी जी ने गड्ढे के पास जाकर आवाज दी कि हे नारायण, हे हरि नारायण सूर्य पुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो इस गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगी जी की आवाज के उत्तर में गड्ढे में से आवाज आई, गुरुजी, पैदा तो मैं हो चुका हूं, परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण असमर्थ हूं। आप ही मुझे यहां से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज सुनकर सरस्वती तथा नगरी की बाकी नारियों को बड़ा कौतूहल हुआ, लेकिन अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। और ग्राम वासियों ने तुरंत कूड़ा हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गोबर के ढेर में से एक अति सुंदर तेजधारी बालक निकला। बालक को देखकर मत्स्येंद्रनाथ जी मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूं मैं। बालक आंखों में आंसू भरकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ को देखने लगे। मत्स्येंद्रनाथ जी बोले, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान ही सारे संसार में फैलेगा। इस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों से भी नीर बहने लगे। उसने याचना की दृष्टि से योगीराज जी की ओर देखा। योगीराज बोले, माता, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं है, तभी तो मेरा किया धरा आपके लिए व्यर्थ हो गया। पड़ोसी हुई थाली सामने से उठ गई। आपको अपने कर्मों का भोग जो भोगना है, अब आप संतोष करो और ईश्वर की यही मर्जी समझकर मन को समझाओ कि भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। अब आप प्रेम से प्रभु गुण गाओ, जिससे कि पिछले पाप धुल जाएं, फिर पुत्र सदगति का जरिया भी नहीं है। इस प्रकार योगीराज मत्स्येंद्रनाथ जी ने सरस्वती को धीरज बंधाया और गुरु गोरखनाथ को अपने संग ले जाकर नाथ संप्रदाय में दाखिल कर दिया। अब सरस्वती जब गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी लेकर जाने लगे तो सरस्वती को पश्चाताप हुआ। वो रोई, कुरलाई, लेकिन गोरखनाथ जी तो अपने गुरु के प्रेम में उनके पीछे पीछे चल दिए, उनके प्रेम में। तभी तो कहा है कि योगी चलते भले हैं
और नगरी बस्ती भली। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलख निरंजन राम राम।